हाय दोस्तों। मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के 6 चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है। आज ये चैप्टर 8वां है और ये लेक्चर कौन सा है? 15वां लेक्चर है। ठीक है। और मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है और आप इस चैनल चैनल में जाकर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर सारी लेक्चर हैं वो देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है। ठीक है। और एक बात और, मैंने ये इसकी लिंक इस टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर डाल दी है। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना, वो मैंने डिस्क्रिप्शन डाला है डाल दिया है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आ ठीक है, आप जाकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं अब। छत। चैप्टर का नाम है छत। क्या है इसमें? भवन में रहने वाले व्यक्तियों, सामानों तथा वायुमंडलीय प्रभाव जैसे वर्षा, धूप, ठंड, हवाओं से बचने के लिए भवन के ऊपर अस्थायी आवरण यानी कि कवर डाला जाता है। उसे अच्छी उसे ही छत कहते हैं। ठीक है। टाइप्स देख लेते हैं इसके। छतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रूफ। समतल या चपटी छत यानी कि फ्लैट रूफ। दूसरा है ढालू या तिरछी छत। और तीसरा है इसमें गुम्बर छत यानी कि डोम। यानी फ्लैट रूफ आपने देखी होगी, जो जैसे डायरेक्ट फ्लैट होती है। इसके चित्र देखिए आप। ये समतल फ्लैट जो होती है उस समतल फ्लैट जो रूफ होती है उसका चित्र ये रहा है, जो पूरी सपाट यानी हॉरिजेंटली होती है। और ढालूदार छत जो होती है एस टाइप से होती है, यानी कि आपके आम लैंग्वेज में कह सकते हैं झोपड़ी टाइप में होती है। आपने ये वाली ये वहाँ वहाँ भी यूज़ करी जाती है, यानी वहाँ बनाई जाती है, वहाँ वर्षा कम पड़ती है। और ये वहाँ बनाई जाती है, वहाँ वर्षा अधिक पड़ती है। और इसके पॉइंट आगे आगे भी हैं। ठीक है। आगे देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट के बारे में। ठीक है। और ये तीसरी है गुम्बर वाली। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। देखिए, समतल छत यानी कि फ्लैट रूफ। इन छतों का प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इन छतों को टॉलूस पत्थर, कंक्रीट या रेनफोर्समेंट कंक्रीट का बनाया जाता है। यह दिखने में अच्छी व आसानी से निर्मित हो जाती हैं यानी बन जाती हैं। सभी प्रकार की छतों में से समतल छत की ऊपरी सतह को प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है। ठीक है। तो ये यानी कि फ्लैट रूफ जो होती है, केवल फ्लैट रूफ को ही प्रयोग कर सकते हैं। फ्लैट रूफ में इसमें आप एक और कमरा बना सकते हैं, या कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं इसमें, कोई मशीन वशीन लगाकर। ठीक है। तो इस प्रकार हम यूज़ कर लेते हैं इसको। ठीक है। ढालू छत या स्लोप्ड रूफ, पीस्ड रूफ, यानी इन छतों की। और एक बात और बताऊं, जैसे ढालू छत है ये। ठीक है। जो ढालू छत है ना, ये एग्जाम में आएगी, या तो ये इंग्लिश में आएगी, जैसे कि स्लोप्ड। ये इसको स्लोप्ड बोल देंगे, हिंदी में लिख देंगे। यानी कि इंग्लिश के टर्म को ही हिंदी में लिख देंगे स्लोप्ड रूफ। तो आपको दोनों चीज़ें याद करनी है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। यानी ये कम से कम आप देखते हो लोग, इंग्लिश वाला भी पेपर आता है, इंग्लिश और हिंदी दोनों का पेपर आता है ऐड होके, क्योंकि उसमें इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बच्चे बैठते हैं ना पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में। ठीक है। और वैसे आप हर सेमेस्टर को तो आपको ये वाली बातें पता होंगी। ठीक है। इन छतों की ऊपरी सतह ढालूदार होती है। इन छतों का निर्माण ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर अत्यधिक वर्षा तथा बर्फबारी होती है, उन जगहों पर किया जाता है। इन छतों के निर्माण के लिए कैंचियों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें बनाने में कम समय लगता है, इनकी निर्माण लागत कम होती है। इन छतों का प्रयोग भूकंप वाले क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है। ये ट्रसेस होती हैं, ये कैंची अलग होती है, ये ट्रसेस हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रस। ठीक है। ये वो वाली कैंची नहीं है हम जो काम करते हैं। ठीक है। गुम्बे या छत यानी डैम रूफ। इन छतों का धरोहर वाली संरचना में किया जाता है। पुराने समय में इन छतों का प्रयोग अत्यधिक किया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। ठीक है। आगे देखते हैं अब इसके पॉइंट। देखिए, पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके। समतल छत तथा ढालू छत में अंतर क्या है? समतल छत, पहला पॉइंट क्या है? ये यानी कि ये समतल होने से सुंदर दिखती हैं। यानी कि सतह क्या होती है? समतल होती है। और यानी कि सतह क्या होती है? कैंचियों के प्रयोग के कारण ढालू छतों कम सुंदर दिखाई देती हैं। ठीक है। और और वास्तविकता तो ये है, ये कम सुंदर दिखाई देती हैं और ये वाली ज़्यादा सुंदर दिखाई देती हैं। क्योंकि ये आपने देखा होगा शिमला में,
कश्मीर कश्मीर या पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती हैं ये छतें, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी अधिक होती है और वर्षा भी पड़ती है। और ये कम वर्षा होती है तो वहाँ बनाई जाती है फ्लैट रूफ ये। ठीक है। दूसरा पॉइंट, इन छतों का प्रयोग छोटे पार्ट में किया जाता है। ये बहुत महंगी होती हैं क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट फिर कंक्रीट इन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो इनकी कॉस्ट हाई जाती है। ठीक है। इन छतों का प्रयोग बड़े पार्ट में किया जाता है, ये बहुत सस्ती होती हैं क्योंकि टिम्बर की बनाई जाती हैं ये। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इनको बनाने में अधिक समय लगता है और इन्हें बनाने में समय कम लगता है, जाहिर सी बात है। इसमें स्टील है, रेनफोर्समेंट है, फिर कंक्रीट है, फिर मशीन बहुत सारी आती है, मिक्सर, RMCL नहीं। ठीक है। तो इसमें समय अधिक लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। और इनका प्रयोग स्थायी भवनों में किया जाता है, और इनका प्रयोग अस्थायी भवनों में, यानी कि स्थायी यानी कि करीब करीब आप 90 से 100 साल तक उस घर में रहोगे, तो ऐसी ऐसा भवन बनाया जाता है। लेकिन इसमें बहुत कम, यानी कि 10-12 साल या 20 साल इतने वहाँ तक रहते हैं तो ये डिस्ट्रॉय यानी ख़राब होने लगती है। इन छतों में सीलन आने की संभावना रहती है और इन छतों में सीलन आने की संभावना नहीं रहती है। वो इसलिए नहीं रहती है क्योंकि इसमें अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बनाए थे, क्योंकि जब पानी आता है तो स्लोप के द्वारा वो निकल जाता है। भूकंप वाले क्षेत्र में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, भूकंप वाले क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। सातवां पॉइंट, इनका प्रयोग कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है और इनका प्रयोग अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है। आठवां पॉइंट क्या है इसका, ये अधिक ड्यूरेबिलिटी एंड टिकाऊ होती हैं और यह कम ड्यूरेबिलिटी की होती हैं। ठीक है। समतल छतों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लैट रूफ। पहला है इसमें कड़ीदार समतल छत, इसे बैटन रूफ कहते हैं। दूसरा है इसमें पत्थर और पट्टियों की छत, यानी कि फ्लैग स्टोन रूफ। तीसरा है प्रबलित ईंट छत, यानी कि रेनफोर्समेंट ब्रिक स्लैब रूफ। चौथा है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट छत, यानी कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्लैब रूफ। ये भी इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है। अब देखिए आप इनके बारे में देखिए, कड़ीदार समतल छत यानी कि बैटन रूफ। इन छत यानी कि इन छतों का प्रयोग पुराने समय में किया जाता था। ठीक है। ठीक है। इन छतों का प्रयोग लकड़ी न होने के कारण बंद कर दिया गया। उनका निर्माण करना आसान था तथा यह कम समय में तैयार हो जाती थी। यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम उपयोगी हैं तथा आश्रय मकानों के लिए अधिक उपयोगी है। इन छतों की आयु लकड़ी की आयु पर निर्भर करती थी, क्योंकि लकड़ी की तो बनाई जाती थी तो लकड़ी पर निर्भर करेगी, जाहिर सी बात है। ये अपना कॉनिंग होता है, ये पैरापेट वॉल होती है, मिट्टी, ये मिट्टी की भराई करी गई है, इसमें टिम्बर लगी हुई हैं। ये इसका डायग्राम बना लेना। ठीक है। अब देखते हैं पत्थर और पट्टियों की छत, यानी कि फ्लैग स्टोन रूफ। यानी कि इन छतों का उन जगहों पर ज़्यादा प्रयोग, यानी कि उन जगहों पर ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जहाँ पर पत्थर आसानी से मिल जाते हैं। इन छतों का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता था। यह छतें कड़ीदार छतों से अधिक मजबूत होती हैं, यह कड़ीदार छतों के मुकाबले अधिक समय तक चलती हैं। ठीक है। अब ये देखिए, इसकी डायग्राम है, आपको बनाना पड़ेगा ये अपनी पैरापिट वॉल हो गई, ये टाइल्स हो गई, ये मिट्टी भराई हो गई, इस्पाती छतें हैं और पत्थर हो गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे। प्रबलित ईंट स्लैब छत, यानी रेनफोर्समेंट ब्रिक्स लो रूफ। इन छतों का निर्माण ईंटों के साथ इस्पात की छड़ों को, यानी कि ईंट होती हैं और स्टील रॉड का दोनों को मिलाकर इनका यानी कि छत बनाई जाती हैं। इसमें छड़ों का स्टील रॉड का प्रयोग किया जाता है। अगर इन छतों को बड़े पार्ट के लिए किया जाता है तो इन छतों में झरनों का प्रयोग किया जाता है। इन छतों को सीलन से मुक्त करने के लिए इनके ऊपर चिकनी मिट्टी व चूना बिटुमिन मिट्टी डाली जाती है। इन छतों का निर्माण आवासीय भवनों के लिए व छोटे पार्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, ये इसका डायग्राम था। ठीक है। अब सीमेंट कंक्रीट स्लैब, यानी कि रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्लैब रूफ। इन छतों का प्रयोग आधुनिक युग में किया जाने लगा है। इन छतों की सामर्थ्य अधिक होती है और इन छतों को अधिक लंबे स्पैन के लिए अधिक मजबूत बनाया जाता है। यह छतें अधिक ध्वनि रोधी, सीलन रोधी, अग्निरोधी होती हैं। इन छतों को बनाने के लिए लंबाई व चौड़ाई का अनुपात निकाला जाता है। यदि अनुपात 2 से अधिक आता है तो मेन बार लंबाई के समांतर रखते हैं और 2 से कम आता है तो मेन बार को लंबाई के लंबवत रखते हैं। ठीक है। इसका कहने का मीन्स केवल यही है, जैसे कि अपना
मेन बार देखिए अपनी अपने वन वे स्लैब टू वे स्लैब देखिए। अभी आपको यही भी नहीं पता होगा, जैसे कि अब दो से अधिक आती है तो ये होती है अपनी वन वे स्लैब। ठीक है। अब दो से कम आती है, अब दो से कम आती है, दो के बराबर आती है तो वो होती है अपनी टू वे स्लैब। तो इसमें क्या, ये अपनी ये होती है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये होती है अपनी मेन बार। ठीक है। ये इसका डायग्राम है, आप बना लेना। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और रह गया बस, कंप्लीट ही होने वाला है अपना ये। यस कंप्लीट। कंप्लीट नहीं हुआ अभी, इसका एक लेक्चर और लगेगा। ठीक है। इसमें एक लेक्चर और लगेगा, उसके बाद ये चैप्टर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। और आपको अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल और लगती है, ठीक है, आपको ये वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगले लेक्चर में चैप्टर यह क्या होगा, कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।